अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश की, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक मामला इस तरीके का सामने आया है जहाँ 9 साल की बच्ची का रेप किया गया। रेप वो फिजिकल नहीं था, लेकिन वो रेप था मेंटल रेप। मेंटल रेप में जब मामला सामने निकल कर आया, जब वो लड़की पूरी तरीके से हैरेश हो गई, जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि ये लगातार डिप्रेशन में जा रही है और किसी भी चीज़ का आंसर नहीं करती, रूम के बाहर नहीं आती है, आधे से ज़्यादा समय अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने सिस्टम पर, अपने फ़ोन पर बिताती है, आखिर मुद्दा है क्या? जब उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ की छानबीन करी तो रूह कँपा देने वाली एक ऐसी हरकत सामने आई जहां एक 50 साल का बुजुर्ग इंसान उस लड़की के साथ लगातार मेंटल रेप कमिट कर रहा था। और कमी सिर्फ ये थी कि उस लड़की ने फेसबुक पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दी थी, पोस्ट कर दी थी, और उस पोस्ट को उसने पब्लिकली कर रखा था, जहाँ से उस व्यक्ति ने उस फ़ोटो को निकाला और निकालने के बाद उस फोटो के साथ कुछ पॉर्न टाइप की इमेजेस बनाई और उसके बाद उस लड़की को हैरेस करना शुरू किया। जी हाँ, ये मामला है पोक्सो एक्ट के तहत, जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है, पोर्नोग्राफी की बात आती है। लेकिन ये सारे पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम किसी बच्चे की फिजिकल सेफ्टी के लिए तो करते हैं, तो क्या हम मेंटल सेफ्टी के लिए करते हैं? यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन प्रोवाइड करी है कि अब हमें इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। हमें बच्चे के सेफ गार्ड के लिए, नॉट ओनली उसके फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए, ऑल्सो भी उसके मेंटल हेल्थ के लिए, उसके मेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर साइबर क्राइम में किस तरीके से क्राइम का लेवल को बढ़ाया गया है, उस क्राइम के लेवल को समझकर हमें उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन प्रोवाइड करी है। अब यहाँ पे जो गाइडलाइन आई है वो कब तक लागू होती है, कब तक इस चीज़ को हमें देखने को मिलता है, इसके लिए। और साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पर एक मुद्दा जो सामने आया था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो बच्ची अगर पहले बता देती तो इस बता देने वाली कंडीशन के लिए हमें अपने बच्चों को खुद से ट्रेन करना होगा। हमें उस दर्दनाक हादसों से बच्चों को निकालने के लिए उनके एज अ पेरेंट्स नहीं, लेकिन हाँ उनके हम अगर दोस्तों की तरह यहाँ पे, उनके फ्रेंड्स की तरह यहाँ पे अगर उनके साथ डील करते हैं तो हम यहाँ पे उनकी सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि वो इस समय किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ भी इस तरीके से रहें जहाँ पर बच्चों की मेंटल हेल्थ को हम इजीली उनके साथ शेयर कर सकें, वो हमें अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएँ। तो यहाँ पर साइबर क्राइम का मुद्दा ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे ज़रूर, लेकिन पेरेंट्स को भी यहाँ पे उनकी एक ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे